ये बात समझ रहे हैं। हाँ जब लोग आके मुझसे पूछते हैं कि पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफिस कहाँ पे है, तो मैं कहता हूँ ये कोने पे है। हाँ, बस इतनी मुझे मालूमात है। मैं यहाँ 92 से हूँ। क्या जानते हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बारे में? देखो यहाँ वही जो परेशान लोग हैं वो आते हैं और उनका मसला भी कुछ न कुछ हल होता है। ना इन्होंने कभी ये आस पड़ोस के लोगों को कभी मीटिंग करी या कुछ करा ताकि बदनाम ऐसे कोई बात नहीं। आप देख रहे हैं एशिया टाइम्स में हूँ सरफराज बस्तवी। इस वक्त मैं जामिया नगर में ओखला मेन मार्केट में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो हेडक्वार्टर है उसके ठीक नीचे खड़ा हूँ। मेरे सामने आप देख रहे हैं कि ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का हेडक्वार्टर है और सामने आपको एक बोर्ड नजर आ रहा है जिस पर दारुल क़ज़ा का नाम भी लिखा हुआ है और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का भी नाम लिखा हुआ है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये वो तंजीम है जो 1972 में मुसलमानों के शरई हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कायम हुई। उस वक्त के जो हालात थे, उस वक्त के बुजुर्गों ने ये ज़रूरी समझा कि इस बोर्ड का क़याम अमल में लाया जाए जिसमें तमाम मुसलमानों की जो मसालिक हैं उनकी सबकी नुमाइंदगी हो, सब मिल करके अपने शरई हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करें। और ख़ास तौर से 1937 का जो शरीयत एक्ट अंग्रेज़ों ने बनाया था उसका नफाज कंटिन्यू रहे हिंदुस्तान में, उसके लिए कोशिशें जारी रहें और हिंदुस्तान के मुसलमानों को जो शरई मामलात पेश आते रहे हैं, सरकारों के ज़रिए से जो मामलात पेश आते रहे हैं उस पर बात की जाए और उस पर कम से कम एक उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम किया जाए। तो इस हवाले से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बड़ी अहमियत रही है तारीख़ में। अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपने क़याम के 50 बरस मुकम्मल कर चुका है। 1972 में इसका काम अमल में आया था। आज हम 2023 में इस वक्त खड़े हैं। इस पूरे 50 बरस में तंजीम ने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं, बहुत सारे मसाइल देखे हैं, हिंदुस्तानी मुसलमानों ने बहुत सारे मसाइल देखे हैं। उसमें इस तंजीम का क्या रोल रहा है, दुनिया के सामने रहा है, हिंदुस्तानियों के सामने रहा है, हिंदुस्तानी मुसलमानों के सामने रहा है। आने वाली 3 और 4 जून को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर का इंतखाब होना है। चूँकि ये सीट मौलाना राबी हसनी नदवी साहब के इंतकाल के बाद खाली हुई। 3 और 4 जून को मध्य प्रदेश के इंदौर में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर का इंतखाब होना है और उम्मीद की जाती है कि वहाँ पर सब कुछ बेहतर होगा और आने वाले दिनों में 4 तारीख की शाम तक या 5 तारीख की सुबह तक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को नया सदर मिल जाएगा। ये तो रही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के क़याम, उसके इंतखाब से जुड़ी बातें। चूँकि मैं इस वक्त जामिया नगर में हूँ और उस बोर्ड की उस ऑफिस के ठीक सामने उसके नीचे खड़ा हूँ। 50 साल इस तंजीम को हो गए हैं कायम हुए। तो इस तंजीम के बारे में हिंदुस्तानी मुसलमानों का आम तबका क्या जानता है, उसकी क्या राय है, इस बारे में उसे क्या इल्म है और इस बारे में वो क्या जानता है, इस तरह से हम कोशिश करेंगे कि आम मुसलमानों से बात करें और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बारे में वो क्या जानते हैं, उनकी राय लें। आप मेरी बात समझ रहे हैं। जब लोग आके मुझसे पूछते हैं कि पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफिस कहाँ पे है, तो मैं कहता हूँ ये कोने पे है। बस इतनी मुझे मालूमात है। तंजीम करती क्या है, कभी आपने पढ़ा कहीं अखबार में, मीडिया में? कभी इस मसले में मैंने ध्यान ही नहीं दिया। क्या टीवी नहीं देखते आप? टाइम ही नहीं मिलता टीवी देखने का, ना मोबाइल भी मेरे पास ये वाला मोबाइल है, देखिए। इसका क्या नाम है? मेरा नाम फारूक है। तो इन्हें ये रास्ता बताते हैं कि भाई ऐसा नहीं ऐसे करो और सबसे बड़ा मसला हल हो जाए और आदमी को क्या चाहिए। और क्या क्या चीजें इसके बारे में जानते हैं? मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का नाम कब पहली बार सुना? नहीं तो काफी टाइम से सुनना है। क्या क्या करती है तंजीम? बस देखो इतना मैं नहीं जानता। अब 3 और 4 तारीख को जून में इंदौर में इलेक्शन होने जा रहा है दोबारा जी। तो एक नया प्रेसिडेंट चुना जाएगा। तो आपकी नजर में प्रेसिडेंट जो चुना जा रहा है इसका पर्सनल लॉ बोर्ड का कैसा होना चाहिए? देखो वही है कि मैं तो कहता हूँ हर मुसलमान के लिए ये है कि सबसे बड़ा मसला वही है, आदमी वो होना चाहिए जो सबके मसले हल कर सके और सही रास्ता बता सके। इतने साल यहाँ रहते हुए हो गए, ना इन्होंने कभी ये आस पड़ोस के लोगों को कभी मीटिंग करी या कुछ करा ताकि बदनाम ऐसे कोई बात नहीं। ना हमने यहाँ आते हो गया। इस मोहल्ले में कहाँ आपका घर है? इस मोहल्ले में आपका घर है? इसी मोहल्ले में? हाँ यही है। अच्छा, नाम क्या रखते हैं आप? नाम आपका क्या? मुझे कमर कहते हैं। मसरुद्दीन साहब ये बताइए कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बारे में आप क्या जानते हैं? हमको कोई पता नहीं है इसका। हम क्या हम कभी सुना नाम आपने इसका? नाम सुना आपने इसका? नाम तो सुना है। करती क्या है कुछ पता चला आप कभी? ये मस्जिद के कोई इमाम से इसका हमने यहाँ पर लोगों से मुलाकात की और यहाँ के जो मकीन है, ख़ास तौर से यहाँ के जो शॉपकीपर्स हैं उनसे मुलाकात की और जानने की कोशिश की कि वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की इस दफ्तर के बारे में क्या जानते हैं और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बारे में क्या जानते हैं और उन्होंने अपने तौर पर अपनी राय रखी है।
बहुत सारे लोगों ने हमसे बात करने से गुरेज भी किया है। सबके अपने तहफ़्फ़ुज़ात भी थे, लेकिन फिर भी जो भी बात उन्होंने की है, जो भी अपने तअस्सुरात उन्होंने साझा किए हैं, हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और कोशिश हमारी ये है कि आने वाले दिनों में कुछ ख़वास से भी हम मुलाकात करें। ये हमारी गुफ्तगू थी, ये आम लोगों से थी जो मोखला मेन मार्केट में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हेडक्वार्टर के ठीक नीचे की जो दुकानें हैं, वहाँ पर जो लोग आसपास रहते हैं वो क्या इसके बारे में जानते हैं, क्या राय रखते हैं, क्या आइडियाज़ उनके अपने हैं, ये हमने बात की है और आप तक पहुँचाने की कोशिश